सोचिए, हमारे चारों ओर एक ऐसी शक्ति है जो दिखती नहीं पर हमें समुंदर पार रास्ता दिखा सकती है। यही शक्ति हमारे आज के समाज को चलाती है, उसे ऊर्जा देती है। आज हम इसी अदृश्य शक्ति के हैरान कर देने वाले इतिहास को जानेंगे, चुंबकत्व का इतिहास। ये सब शुरू हुआ बस एक पत्थर से। कोई जादू नहीं, कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं, सिर्फ एक चट्टान। तो सवाल ये है कि आखिर इस मामूली से दिखने वाले पत्थर ने पूरी इंसानियत का रास्ता कैसे बदल दिया? हमारा ये सफ़र इसी सवाल के जवाब से शुरू होता है। कहानी हमें ले चलती है पुराने जमाने के ग्रीस में, मैग्नस नाम के गडरिये के पास। कहते हैं कि एक दिन जब वो माउंट ईरा पर चल रहा था तो उसके लोहे की कील वाले सैंडल और इसकी छड़ी का सिरा एक अजीब से पत्थर से चिपक गया। सोचिए जरा, कितना अजीब लगा होगा। ये इंसान और चुंबकत्व की पहली मुलाकात थी, एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में उस वक्त कोई कुछ नहीं जानता था, सिवाय इसके कि ये शायद कोई जादू हो या देवताओं का काम। तो चलिए पहले हिस्से में देखते हैं कि ये अदृश्य शक्ति क्या थी। हम जानेंगे कि कैसे शुरुआती विचारकों ने इस अजीब ताकत को मिथकों से निकालकर दर्शन के दायरे में लाने की कोशिश की। यहाँ ना सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देता है। एक तरफ थेल्स को लगता था कि चुंबक में कोई आत्मा है, क्योंकि वो चीजों को हिला सकता था। ये एक तरह की आध्यात्मिक सोच थी। लेकिन दूसरी तरफ एम्पेडोकस जैसे दार्शनिकों ने एक मैकेनिकल आइडिया दिया कि पत्थर से कुछ अदृश्य कण निकलते हैं। ये क्यों से कैसे की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था, जो आगे चलकर साइंस की बुनियाद बना। अब कहानी का दूसरा हिस्सा, रहस्य को काबू करना। अब हमारी कहानी का रुख मुड़ता है प्राचीन चीन की तरफ, जहां चुंबकत्व का पहला प्रैक्टिकल इस्तेमाल यानी कंपस दुनिया में एक क्रांति लाने वाला था। ये जो सफर है ना, कमाल का है। इस टाइमलाइन पर देखिए, जो चीज फेंग शुई के लिए एक रहस्यमयी टूल की तरह शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे नेविगेशन के लिए एक जरूरी औजार बन गई। सोंग राजवंश आते आते तो ये टेक्नोलॉजी समंदर तक पहुंच गई और पहली बार नाविकों को बिना तारों के भी खुले समंदर में रास्ता खोजने की हिम्मत मिली। इसने खोज का एक नया दौर ही शुरू कर दिया। शेन कुओ ने सिर्फ कंपास के बारे में बताया ही नहीं, उन्होंने एक बहुत बड़ी पहेली को भी समझा कि सुई ठीक ठीक ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ इशारा नहीं करती। यही थी मैग्नेटिक डेक्लिनेशन की खोज। ये छोटा सा फर्क ही असल में सब कुछ था। इसे समझने के बाद नाविक लंबी दूरी पर अपनी कैलकुलेशन को ठीक कर सकते थे, जिससे दुनिया भर का सफर अचानक बहुत ज्यादा सटीक और सुरक्षित हो गया। अब आता है तीसरा हिस्सा, पृथ्वी एक चुंबक है। अब हम 1600 के दशक में पहुंचते हैं और मिलते हैं विलियम गिलबर्ट से, एक ऐसा शख्स जो चुंबकत्व की पढ़ाई को हमेशा के लिए बदलने वाला था। गिलबर्ट की असली जीनियस थी उनके एक्सपेरिमेंट्स में। जैसा कि ये टेबल दिखाती है, उन्होंने एक एक करके पुरानी कहानियों और मिथकों को गलत साबित किया। क्या तारे कंपास को खींचते हैं? नहीं। क्या लहसुन से चुंबक कमजोर होता है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने टेस्ट किया। उन्होंने पोलैरिटी के नियम बनाए और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को एक अलग ताकत के रूप में पहचाना। ये अंधविश्वास से निकलकर सिस्टमैटिक साइंस की तरफ एक पूरा बदलाव था। और इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो एक ऐसे शानदार नतीजे पर पहुंचे जिसने सब कुछ बदल दिया कि ये धरती, ये खुद एक बहुत बड़ा चुंबक है। ये एक क्रांतिकारी विचार था। इसने आखिरकार समझा दिया कि कंपास कहीं भी किसी भी जगह पर क्यों काम करता है। कोई कहानियों वाला द्वीप नहीं, कोई दूर का तारा नहीं, बल्कि हमारे पैरों के नीचे की ये जमीन ही सुई को रास्ता दिखा रही थी। अब आता है कहानी का चौथा हिस्सा, एक चौंकाने वाला कनेक्शन। सदियों तक बिजली और चुंबकत्व को तो अलग अलग दुनिया माना जाता था, लेकिन एक इत्तेफाक से हुई खोज इन दोनों को हमेशा के लिए एक करने वाली थी। इसे समझने के लिए जरा 1800 से पहले की साइंस की दुनिया में चलते हैं। एक तरफ थी बिजली, एम्बर को रगड़ने से पैदा होने वाला स्टैटिक चार्ज, और दूसरी तरफ था चुंबकत्व, उन लोडस्टोन्स का अजीब सा खिंचाव। इन दोनों को पूरी तरह से अलग और बिना किसी कनेक्शन वाली ताकतें माना जाता था। ये सब चला 1820 तक, और फिर आया 21 अप्रैल का वो दिन जब सब कुछ बदल गया। ये कोई प्लान्ड एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि किस्मत से हुई एक खोज थी। एक लेक्चर के दौरान हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने देखा कि जैसे ही उन्होंने एक तार में बिजली का करंट ऑन किया, पास में रखा कंपास हिल गया। बस इतना ही, लेकिन उस एक पल में सदियों पुरानी धारणा टूट गई। पहली बार किसी ने बिजली और चुंबकत्व के बीच एक पक्का कनेक्शन देखा था।
ये दो अलग अलग ताकतें नहीं थी। और इस खोज का असर, अरे वो तो फौरन ही दिखने लगा। कुछ ही सालों में विलियम स्टर्जन ने इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया। ये सिर्फ 9 पाउंड उठा सकता था, लेकिन ये इसके अपने वजन का 20 गुना था। कंट्रोल किया जा सकने वाला ऑन डिमांड चुंबकत्व पैदा हो चुका था, जिसने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दरवाजा खोल दिया। तो कहानी के 5वें हिस्से में आपका स्वागत है, लाइट यूनिफाइड। ऑर्स्टेड ने दरवाजा तो खोल दिया था, लेकिन असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था। अब हम उस पल में पहुंचते हैं जब कुदरत का एक सबसे गहरा राज खुलने वाला था। इसके बाद आए माइकल फैराडे और उन्होंने एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा, अगर बिजली से चुंबकत्व पैदा हो सकता है तो क्या चुंबकत्व से बिजली पैदा हो सकती है? और उन्होंने साबित कर दिया कि हाँ, हो सकती है। एक तार के पास चुंबक को घुमाकर वो बिजली का करंट पैदा कर सकते थे। यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और यही वो सिद्धांत है जिस पर आज भी हमारे लगभग सारे पावर प्लांट काम करते हैं। फिर आए जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। उन्होंने ऑर्स्टेड, फैराडे और बाकियों के काम को उठाया और उसे एक ही थियोरी में पिरो दिया। 4 बेहद खूबसूरत इक्वेशंस जिन्होंने बिजली और चुंबकत्व के पूरे रिश्ते को बयां कर दिया। लेकिन उनके इक्वेशंस में एक बहुत बड़ा सरप्राइज छुपा हुआ था। वो सिर्फ रिश्तों के बारे में नहीं बता रहे थे, वो एक भविष्यवाणी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक बहुत ही खास स्पीड से चलेंगी, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और ये स्पीड ये साइंटिस्ट के लिए जानी पहचानी थी। ये तो रोशनी की रफ्तार थी। ये एहसास दिमाग चकरा देने वाला था। लाइट, बिजली और चुंबकत्व ये अलग अलग चीजें नहीं हैं। लाइट खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक झटके में मैक्सवेल ने फिजिक्स के 3 बड़े हिस्सों को एक कर दिया था। उस गडरिये के पत्थर का राज आखिरकार यूनिवर्स के सबसे बड़े सच से जुड़ गया था। इस गहरी समझ ने ही 20वीं सदी में एक ऐसे टेक्नोलॉजिकल धमाके की नींव रखी जो हमें आज के मॉडर्न मैग्नेटिक एज में ले आया। इस ज्ञान के हाथ लगते ही इनोवेशन की जैसे बाढ़ आ गई। 20वीं सदी में, जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, हम मजबूत एल्यूमिनियम अलॉय से सस्ते फेराइट मैग्नेट तक पहुंचे, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स को हर घर में पहुंचा दिया। और फिर आए रेयर अर्थ मैग्नेट जैसे नियोडीमियम, जो इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि हमारी आज की हर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक कारें, विंड टर्बाइन, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव उन्हीं के दम पर चलती है। तो देखिए, कहानी जो एक गडरिये की छड़ी से चिपके पत्थर से शुरू हुई थी, वो एक ऐसी शक्ति की समझ तक पहुंची जो ना सिर्फ रोशनी की असलियत बताती है, बल्कि हमारी पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया को चलाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे हम यूनिवर्स के राज खोलते जा रहे हैं और कौन सी ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो एक होने का इंतजार कर रही हैं। इस सफर में शामिल होने के लिए शुक्रिया।